पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पर टिका होता है। और जिस दिन से पति और पत्नी के बीच होता है कला होना शुरू हो जाता है, उसी दिन से परिवार में भी पूरी तरह से कला होना शुरू ही हो जाता है। और इसी एक कला की वजह से पूरे परिवार का विनाश होना भी उसी दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन जो निष्कर्ष सबसे सामने आता है वह जो होता है कोई सोच भी नहीं पाता। आज की घटना में सेम ऐसे ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है, लेकिन जब लोगों के सामने पुलिस सच्चाई लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश का। और उसी का शहर पड़ता है मुंगेर शहर, और उसी के पास वार्ड नंबर 4 एक मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं प्रेम नारायण सिंह। उनकी पत्नी होती है शालिनी, जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास, लेकिन प्रेम नारायण की उम्र होती है लगभग 32 साल के आसपास होता है। प्रेम नारायण जो होते हैं अपने ही पास उनकी एक कंपनी होती है ITC कंपनी। उसी में जाकर प्रेम नारायण काम भी क्या करते थे, और काम करने के बदला जो था उनके पास उसी कंपनी से मुनाफे भी आ जाते थे, जिसकी वजह से अपने पूरे घर परिवार का जो जिम्मेदारी होता है प्रेम नारायण काफ़ी बेहतर तरीके से भी झेल पाते थे। अब पूरी दुनिया उनकी जो होती है इसी पैसे की बदौलत चल भी पड़ती थी। पूरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से प्रेम नारायण का बीतना भी शुरू हो जाता है, ठीक ठाक ज़िंदगी भी चल रहा होता है। और जब चलने लगता है तो इसकी ज़िंदगी का खुशियों का जो होता है पूरी तरह से परिवार में बिखरना भी एकाएक शुरू भी हो जाता है। इसी बीच मैं बात कर रहा हूँ 6 अगस्त 2023 का दिन होता है। तो वही लगभग सुबह का लगभग 6:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। उसी बीच अब प्रेम नारायण जो होते हैं अपनी कंपनी के जॉब के लिए जो होता है सुबह सुबह जाने के लिए तैयारी करते हैं। तभी अपनी पत्नी जो होता है शालिनी से बोल देते हैं कि टिफ़िन हमारा जल्दी पैक कर दो, आज ओवर ड्यूटी का काम लग गया। और जैसे शालिनी अपने पति के द्वारा इस बात को सुनने के बाद जो होता है अपने पति के लिए खाने के टिफ़िन पैक कर देती है। करने के बाद जो होता है प्रेम नारायण तुरंत ही अपनी बाइक उठाते हैं। बाइक उठाने के बाद लगभग गांव से 150-200 मीटर ही पहुंचते हैं। तभी ब्रह्मा चौक पहुंचते हैं। वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तो एक मोड़ होता है, उसी मोड़ पे जैसे ही अब प्रेम नारायण मुड़ने लगते हैं, तभी उन्हीं के सामने एक बाइकर आता है। उसी बाइक पे 2 लोग बैठे होते हैं, दोनों के मुँह पे गमछा लिपटा हुआ होता है। दोनों बाइकर वाले उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो होता है प्रेम नारायण का बाइक रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनका कार। पकड़ने के बाद जो होता है उन्हीं के शरीर पर एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से प्रेम नारायण जो होता है वही घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। और इसी तड़तड़ा की आवाज़ सुनकर जो होता है आस पड़ोस के लोगों में जैसे ही तड़तड़ा की आवाज़ पहुँचती है, पहुँचने के बाद तुरंत ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों जो व्यक्ति होते हैं उसी समय लहराते हुए उस फरार हो जाते हैं। इसी बीच जो व्यक्तियों के कानों में तड़तड़ाहट की आवाज़ पहुंचती है, जैसे ही प्रेम नारायण के पास पहुंचते देखते वहाँ तो उनकी मौत हो चुकी है। और मौत होने की वजह से वहाँ शोर शराबा उसी इलाके में शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेम नारायण को काफ़ी लोग उसी इलाके के जानते भी थे। और इसी बीच की खबर जाकर अब शालिनी के कानों में पहुँचती है। और शालिनी जैसे खबर पाती वह कुछ ना सोच पाती ना कुछ समझ पाती है, तुरंत ही भागकर अपने ही पति के उसी घटनास्थल पर पहुँच जाती है। और जैसे प्रेम को देखती है तो वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने की वजह से जो होता है उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। वहाँ के SP और साथ में DSP जैसी खबर पाते हैं, यह मामला काफ़ी गंभीर समझ लेते हैं। समझने की वजह से तुरंत ही अपनी जिप्सी निकालने के बाद जो होता है ब्रह्म चौक पे पहुंच जाते हैं। देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद जो होता है प्रेम नारायण के ही बॉडी के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि सीने पर एक गोली दागी गई है और सर पर एक गोली दागी गई है, जिस वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह गए। और इसी वजह से प्रेम नारायण की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस जो थी वहाँ पर खड़े कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के मुंह नहीं खोलते। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति अपने अंदर काफ़ी हिम्मत जुटाता है, कहने लग जाता कि साहब सुबह के वही लगभग 6:45 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। उसी भी प्रेम नारायण जैसे अपने घर की ओर से निकलते हैं और उसी मार्केट की वो तरफ पहुँचते हैं तो उसी में मोड़ पर 2 व्यक्ति आकर बाइक खड़ा कर देते हैं। वह व्यक्तियों के चेहरे पर गमछा लिपटा हुआ होता है और वह व्यक्ति तुरंत ही खड़ा होकर जो होता है एक के बाद एक गोली प्रेम नारायण के शरीर पर दागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से घटनास्थल पर उनकी मौत हो जाती है। पुलिस जो थी उसी व्यक्ति से पूछ बैठती है कि आपने उन बाइकरों का नंबर देखा है। वह व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब हमने जानन फानन में उस बाइकर का नंबर तो नहीं देखे।
पुलिस जो होती काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है उसी समय प्रेम नारायण की बॉडी को कब्जे में लेती है, अच्छे से पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद घटनास्थल का दोबारा मुआयना करती, हो सकता है कोई उस अपराधी के बारे में कोई छोटा से छोटा सुराग कहीं ना कहीं मिल जाए। अब इसी बीच जब नहीं मिलता तो पुलिस की जो टीम होती है प्रेम नारायण की बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भिजवा देती है। भिजवाने के बाद जो होता है सालनी के हितैषी पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध जो होता है धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है शाम के टाइम जो होता है इसी घटना का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन कर लेती है ताकि जल्द प्रेम नारायण की हत्या के बारे में पता चल जाए। पुलिस की टीम जाती है, दोबारा घटनास्थल का मुआयना करना शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है वहाँ पास लगे CCTV फुटेज देखना शुरू कर देती है और जब देखने लगती है तो उसी में एक बाइक दिखाई देता है, लेकिन बाइक पर बैठे 2 व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके मुँह पे गमछा बिटा हुआ होता है और बाइक का नंबर नहीं दिख रहा होता है। पुलिस को यह मामला जो होता है और यह केस जो होता है काफ़ी चैलेंज भरा लगने लगता है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर ना नंबर दिख रहा, ना बाइक वाले का चेहरा दिख रहा, आखिर किस बिना पर इस व्यक्ति की हम पहचान करें। पुलिस जो होती है उसी फ़ोटो को लेती है। उसी फ़ोटो को लेकर अब जो होता है उसी दिन जो होता है शाम के टाइम अब वहीं पर शालिनी होती है। शालिनी जो अपने पति के बारे में कहने लग जाते हैं कि साहब हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पति के साथ कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमारे पति जो होती है काफ़ी सीधे साधे इंसान है। हमारे पास कुछ खेती भी होती है, जब नौकरी से उनका टाइम बचता है तो खेती में जुट जाते हैं। इसी बीच उनका कोई किसी से लेना देना भी नहीं है। हमें नहीं पता साहब उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस की टीम जो होती है वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। अब जब लौट आती है पुलिस काफ़ी असर में पड़ जाती है। पड़ने के बाद पुलिस सोचने लगती है क्यों ना एक बार जो होता है प्रेम नारायण सिंह का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाए। और जब उनका पूरा CDR डिटेल मोबाइल का निकाल लेती है पुलिस तो उसमें कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं दिखता है जिस वजह से किसी व्यक्ति पे शक किया जाए। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर यह मामला क्या है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो इसी जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो एक टीम होती है ना वह खबरी बैठा देती है कि एक बार पता करिए कि प्रेम नारायण के घर में जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं यह रिश्ता कैसे था। और खबरी लग जाते हैं और जो होते खबरी किसी के द्वारा पता पा जाते हैं प्रेम नारायण और उसकी जो पत्नी होती है ना शालिनी के बीच आए ना आए दिन जो होता है किसी बात के लिए लफड़े होते रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद यह लफड़े शांत हुए पड़े हुए होते हैं। लेकिन पुलिस के कानों में जैसे खबरी के द्वारा इतना सा खबर पहुंचता है तो पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर लफड़े होने के पहले क्या कारण थे और शांत होने के क्या कारण हो सकते हैं। अब पुलिस इसी बिना पर जो होता है सबसे पहले अब जाती है शालिनी के घर पहुंच जाती है। शालिनी से पूछने लग जाती है। शालिनी कहने लग जाती है कि साहब हमारे तो पति पत्नी के बीच तो ऐसे हरगिज़ होते रहते हैं, लेकिन इतना हद तो हमारी नहीं हो सकती कि अपने पति की जो होता है हम हत्या करवा सकते हैं। लेकिन जैसे इतनी बात जो होती है शालिनी वहाँ के SP के सामने रखती है ना तो पुलिस की जो नज़र होती है जाकर शालिनी के चेहरे पर टिक जाती है। पुलिस शालिनी के ऊपर कुछ शंका जाहिर कर लेती है। इसी बीच पुलिस जो होती है शालिनी का मोबाइल नंबर उससे मांगती है, लेकिन एक दो बार शालिनी अपना मोबाइल नंबर देने से हिचकिचा जाती है। लेकिन पुलिस जब उसे काफ़ी जो होती है जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देती है शालिनी अपनी मोबाइल नंबर निकाल कर वहाँ के SP को पकड़ा देती है। पकड़ाने के बाद जो होते हैं थाना प्रभारी अब उस मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेते हैं। तो उसी मोबाइल नंबर में एक नंबर संदिग्ध नंबर निकल आ रहा था। वह नंबर जो होता है पुलिस जब उस नंबर पे काफ़ी जांच पड़ताल करती है पता या लगता है यह नंबर जो होता है ना प्रेम नारायण का एक अपना करीबी दोस्त होता है गौरव कुमार, जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास होता है, जो नंदलालपुर का रहने वाला होता है। और प्रेम नारायण से जो होता है गौरव की काफ़ी दोस्ती भी बनी हुई थी। इससे पुलिस को इतनी भनक लगती है कि शालिनी और साथ में गौरव के बीच जो होता है मोबाइल नंबर पर घटना वाले दिन तो बात हुए थे, इससे पहले भी कई बार बात होते थे। पुलिस को जैसे इतना पता लगता है, पता लगने के बाद पुलिस की टीम जो थी खबरी को अलर्ट कर देती है यह गौरव है कौन। खबरी जाते हैं गांव में पता लगाते हैं, खबरी को पता चल जाता है गौरव और शालिनी के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे इस बात की जिक्र जो होता है खबरी आकर वहाँ के थाना प्रभारी के सामने करते हैं, पूरी दंग सा रह जाते हैं। पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर शालिनी के ऊपर टिक जाता है और उसी टिकने की वजह से जो होता है अब जाकर पुलिस की टीम शालिनी को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में उसके जो होता है प्रेमी गौरव कुमार को जाकर उसके इलाके से कस्टडी में लेती है और दोनों को थाने ले आती है। अब जैसे इधर शालिनी जो होती है गौरव को देखती है तो उसके चेहरे का जो रंग होता है पूरी तरह से उजड़ से जाता है। महिला कांस्टेबल आती है, शालिनी से पूछताछ शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि गौरव ने जो होता है तुम्हारे पति का तुम्हारे तहत जो होता है हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। और जैसी यह बात शालिनी सुनने के बाद पूरी तरह से हिल सा जाती है। पुलिस के सामने बिना जो होता है देरी किए अपने पति का जो हत्या का जुर्म कबूल करती है और साथ में गौरव जो अपने दोस्त जो होता है प्रेम नारायण की हत्या का जो कबूल करता है और जो कहानी दोनों मिलकर बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का जो होता है कलेजा सा हिल जाता है। असल में ठीक घटना से 5 साल पहले जो होता है प्रेम नारायण और शालिनी की जो शादी होती है काफ़ी बेहतर तरह के ढंग से
हो जाती है। लेकिन शालिनी जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। हाँ, पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन अपने पति को पाकर जो होता है शालिनी अपनी ज़िंदगी तो बिताना शुरू कर देती है। अपने घर में जो अपने सास ससुर, अपने ननद, अपने जेठान के साथ और अपने जेठ के साथ रहना शुरू कर देती है। तो उसी बीच लगने लगता है शालिनी को हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा है, इस परिवार के साथ जो होता है हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि शालिनी का जो होता है मकसद होता है मेन, उसका अपनी ज़िंदगी अकेले जीने का होता है। क्योंकि शालिनी जो होती है अकेले पर रहने की उसकी काफ़ी आदत सी बन गई होती है। लेकिन जब शालिनी को लगने लगता है किसी बड़ी परिवार में रहकर हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, इसी बीच शालिनी जो होती है अपने परिवार में कुछ लोगों से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और झगड़े तकरार करने की वजह से काफ़ी लोग शालिनी से परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से शालिनी जो होती है अपने पति से भी इसी बात का जिक्र कर बैठती है कि क्यों ना चले हम जाकर अपने ही पास एक बाज़ार है, उसी बाज़ार में जाकर कमरा किराए पर ले लें। लेकिन जो होता है प्रेम नारायण जैसे शालिनी के द्वारा इस बात को सुनता है, उसी समय अपनी पत्नी के ऊपर भन्ना जाता है। कहने लग जाता ना कि अपने भाई और बहन को हम काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी यहीं पर गुजारेंगे, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। और शालिनी जैसे ही प्रेम नारायण के द्वारा इस बात को सुनती है, उसी समय भन्ना आ जाती है। बनाने के बाद जो होता है आए दिन अब कमरे किराए को लेकर हर दिन जो होता है प्रेम नारायण से झगड़े तकरार शुरू कर देते हैं। झगड़े तकरार करने की वजह से जो होता है घर वाले भी अब शालिनी और प्रेम नारायण से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं परेशानी के बीच जो होता है प्रेम नारायण और शालिनी का ज़िंदगी बीत जाता है। लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच शालिनी और प्रेम नारायण के बीच जो होता है एक बेटी होता है। लेकिन बेटी होने के बावजूद जो होता है प्रेम नारायण और शालिनी के बीच होता है झगड़े तकरार कभी कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जब कम होने का नाम नहीं लेते, इसी बीच प्रेम नारायण अपनी पत्नी से झगड़े कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने दुखों को हल्का करने के लिए ही प्रेम नारायण की कंपनी में काम करने वाला उसका एक दोस्त होता है गौरव कुमार। गौरव कुमार से जाकर जो होता है प्रेम नारायण अपने दिल की बात जो होता है उसके सामने बेधड़क कह देता। और जब गौरव सुनता तो उसी समय उसको तसल्ली देता। लेकिन बार बार जो होता है प्रेम नारायण अपनी पत्नी से जब बात सुनता तो उसकी बात जो होता है जाकर हर बार गौरव को सामने कर देता है। गौरव भी सोच बैठता है कि प्रेम नारायण की जो होते हैं घर की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, क्यों ना जाकर उसकी पत्नी यानी कि हमारी भाभी जो पड़ेंगी रिश्ते में उसको समझाया बुझाया जाए। अब गौरव जो होता है साल 2023 का जनवरी का महीना होता है। उसी बीच जो होता है प्रेम नारायण के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जैसे शालिनी के पास खड़ा हो जाता है, शालिनी की खूबसूरती जैसे देखता है तो देखने के बाद गौरव के मन में एक लालसा झिझक पड़ती है। उसी बीच गौरव जो होता है शालिनी का दीवाना हो बैठता है। होने के बावजूद भी जो होता है शालिनी से बातें करना शुरू कर देता है। शालिनी जो होती है उसी समय अपनी पति के बारे में कहने लग जाती हैं कि हम उनसे कह रहे हैं ना कि यह कमरा छोड़कर चले चलो, कहीं जाकर बाज़ार में एक नया कमरे किराए ले लो। लेकिन गौरव जैसे ही शालिनी की बात सुनने के बाद कहने लग जाती कि तुम्हारे पति जो कह रहे हैं ना तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे लिए सही होगा। लेकिन उसी बीच शालिनी भी गौरव के ऊपर गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बावजूद जो होता गौरव काफ़ी समझाता बुझाता है। और जब समझाता बुझाता है तो गौरव इतनी मीठी मीठी बातें कर लेता है कि शालिनी भी उसकी मीठी बातों में आ जाती है। आने की वजह से जो होता अब आए दिन जो होता है शालिनी गौरव से बेधड़क बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी देखता कि गौरव उसका दोस्त जो होता है प्रेम नारायण कमरे पर नहीं है, कंपनी में गया हुआ है, तो मौका लेकर जो होता है गौरव घर पहुंच जाता और भाभी भाभी कहकर शालिनी से बात करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे शालिनी भी जान लेती है कि आखिर में गौरव हमसे चाहता क्या है। और इसी बीच शालिनी को भी लगने लगता है कि हमारा जो पति है प्रेम, आए दिन उसके बीच तो झगड़े तकरार होते हैं तो रात का सुख ढंग से मिला भी नहीं। प्रेम नारायण से हट्टा कट्टा तो गौरव दिख रहा है, उसके साथ ही रिश्ता रखा जाए। इसी बीच यही लालसा जो होता है शालिनी के मन में जाग उठता है। और उसी दिन से शालिनी जो होती है अब गौरव को चाहना भी शुरू कर देती है। तभी एक दिन वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच गौरव जैसी कमरे पर पहुंचता है शालिनी की तो देखता है कि शालिनी के घर पर ना उसका जो पति होता है प्रेम नारायण तो नहीं होता है। और घर में घुस जाता है। घुसने के बाद देखता शालिनी वही दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बाल संवार रही होती है। गौरव पहुंच जाता, पीछे पकड़ने के बाद शालिनी दोबारा इग्नोर नहीं करती, जिसकी वजह से शालिनी अब गौरव को हाथ पकड़कर अपने ही बेडरूम में ले जाती है। ले जाने के बाद अपने ही बेडरूम में गौरव के साथ मिलकर संबंध बना देते हैं। बनाने के बाद जो था अब हर दिन सिलसिला जो होता है गौरव और शालिनी के बीच शुरू हो जाता है, बेधड़क बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी भी इस चीज़ की भनक जो होता है ना शालिनी के घर परिवार को पता चली थी, ना शालिनी के पति प्रेम नारायण को पता चलता है। ऐसे इनके बीच रिश्ता रखते रखते लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इनके प्यार के जो चरम होते हैं पूरी तरह से एकदम उबावले हो चुके होते हैं। और जब उबावले हो चुके तो इसी बीच अब जो होती है शालिनी सोचने लग जाती क्यों ना अपने पति से जो होता है छुटकारा लेकर गौरव से शादी की बात किया जाए।
गौरव से जाकर जब शालिनी बात करती है तो गौरव तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो जाता है। तो गौरव उसी समय शालिनी से कह देता है कि या तो तुम्हारे पति के रहते ना कतई संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति प्रेम नारायण जो होता है हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास करता है। अगर इस बात की जिक्र वह सुनेगा तो हमारे ऊपर काफ़ी भन्ना जाएगा, साथ के हमारे परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ा कर देगा। और जैसे ही इस बात की जिक्र जो होता है गौरव के द्वारा शालिनी सुनती है, कहने लग जाती है कि हम तुमसे बहुत बेपनाह प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम हमारे पति को ही हमारे रास्ते से हटा दो ताकि हमारा रास्ता भी आसान हो जाए। और जैसी आवाज़ गौरव सुनता कहने लग जाता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या लालसा गूंज रहा है। शालिनी कह देती बताइए क्या लालसा गूंज रहा है। तभी गौरव कह देता कि हम जानते हैं कि तुम्हारे पति के मरने के बाद उसकी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से जी भी पाओगे। और तभी शालिनी भी गौरव से कह देती है कि हम भी जानते हैं तुम्हारा मनसा जो होता है कामयाब भी हो जाएगा और तुम हमारे साथ पूरी ज़िंदगी शादी करके बिता पाओगे। दोनों में यही बातचीत होते रहते हैं। होते दोनों एक प्लान भी बना लेते हैं। इसी पर शालिनी जो होती है अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए गौरव को पूरी तरह से मना देना लेती है। और गौरव जो होता है इसी प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है एक षड्यंत्र रचता है। इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है कुछ सूत्रों का व्यवस्था करने की कोशिश भी करता है और तभी जो होता है गौरव का सूत्रों का व्यवस्था करने की कोशिश भी सफल हो जाता है। तभी गौरव को पता चल जाता है कि समस्तीपुर का रहने वाला मनीष एक काफ़ी खतरनाक शूटर है। उसी के पास जाता है, उसी से मिलता है, उसी से अब जो होता है प्रेम नारायण को रास्ते से हटाने के लिए बात करता है। और जैसे ही मनीष इस बात की सुनता है, सुनने के बाद जो होता है बात मान लेता है। मानने के बाद जो होता है मनीष अपने दोस्त इंद्रजीत से जाकर मिलता है। इंद्रजीत जो होता है उसी समस्तीपुर इलाके का रहने वाला होता है। इंद्रजीत और मनीष दोनों मिलकर जो होता है प्रेम नारायण के हटाने की पूरी तरह से प्लान बना लेते हैं। लेकिन अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है इंद्रजीत अब जाकर दोबारा गौरव से बात करता करने लग जाता है कि हमें इस प्लान को कामयाब करने के लिए लगभग 7 लाख रुपए की व्यवस्था करना पड़ेगा। और गौरव जैसे ही अब इंद्रजीत और मनीष की बात सुनने के बाद तुरंत ही इनकी पैसे की हामी भर लेता। हामी भरने के बाद इसकी जानकारी आकर अब शालिनी को देता है। शालिनी जैसी जानकारी पाती है तो अपने पास कुछ पैसे की व्यवस्था कर जो होता है गौरव को पकड़ा देती है। कहने लग जाते हैं कि हमारा पूरा प्लान जो होता है पूरी तरह से कामयाब होना चाहिए और इसमें हमारा हाथ नहीं आना चाहिए। गौरव जैसे शालिनी की बात सुनने के बाद जो होता है पूरे पैसे ले आता है। ले आने के बाद मनीष और इंद्रजीत को पकड़ा देता है। इंद्रजीत और मनीष दोनों इस प्लान को षड्यंत्र के तहत काम करने के लिए जो होता है एक खतरनाक षड्यंत्र और बना लेते हैं। और इलाके के रहने वाले उसके अपने 3 करीबी दोस्त होते हैं, मुगेर और राजीव और दीपक। अब मनीष इन तीनों को मिला लेता है। मिलाने के बाद जो होता है ये पांचों मिलकर जो होता है से मात्र 2 दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2023 को जो होता है यहाँ आकर प्रेम नारायण के ही इलाके में एक कमरा किराए पर लेते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहने लग जाते हैं ये जो होता है इंद्रजीत के साथ मिलकर जो होता है प्रेम नारायण के घर की जो होता है रेकी करना शुरू कर देता है। पता लगाने लगता है कि असल में प्रेम नारायण अपने घर से कब निकलता है और कब आता है। जब उसको पूरी जानकारी हो जाती है कि कब आता है कब जाता है तो उसी बीच जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है 6 अगस्त 2023 को ही सुबह का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है उसी में राजीव जो होता है प्रेम नारायण को अपने घर से मोटरसाइकिल निकलते हुए देख लेता और जैसे देखता तो उसी बीच इसकी जानकारी जाकर मनीष और इंद्रजीत को देता है। इंद्रजीत जैसे ही पाते अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद ब्रह्म चौक के उसी गली में जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ मिनट इंतजार करते हैं, देखते हैं कि प्रेम नारायण अपनी बाइक लेकर आ रहा है। उसकी बाइक उसी समय रोक लेते। रोकने के बाद जो होता है इंद्रजीत और मनीष दोनों अपने बाइक से उतर जाते। उतरने के बाद जो होता है इंद्रजीत अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है। निकालने के बाद उसका कॉलर पकड़ कर जो होता है प्रेम नारायण के सर पर एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रेम नारायण वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो होता है इंद्रजीत और मनीष फ़ोन के द्वारा इसकी सूचना जो होता है उसी समय गौरव को देते हैं। और गौरव को देने के बाद इसकी सूचना जाकर अब तुरंत जो होता है शालिनी को दे देता है। शालिनी जैसी खबर पाती कुछ उछल पड़ती है, लेकिन पुलिस के जो हाथ होते हैं ना या काफ़ी लंबे होते हैं। अब पुलिस इसी केस में जब उलझती है तो काफ़ी मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद पुलिस इस केस को सुलझाने में भी लग जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सच्चाई जो होता है जैसे ही ना गौरव यादव और साथ में आज होती है शालिनी की तहरीर पर जब आता है तो पुलिस बिना देर किए सबसे पहले जो होता है चारों शूटरों को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। इंद्रजीत और साथ में मनीष को उसके इलाके से धर दबोचती है और साथ में उसके तीनों दोस्तों को भी राजीव और दीपक और साथ में मुगेर तीनों को ही उसके इलाके से कस्टडी में लेने के बाद जो होती पुलिस की टीम इन 7 को ले आकर वहाँ कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो होता पुलिस की टीम जो होता है राजीव और मुगेर और साथ में जो होता है दीपक और साथ में मनीष और साथ में इंद्रजीत और साथ में उसका जो होता है प्रेमी गौरव यादव
और साथ में जो होती है शालिनी। इन सातों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की जो टीम होती है इन सातों को ले जाकर वहाँ के जेल में एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।